क्या कहेंगी आप? माता जी थी सोनू की। मेरे बच्चे को जैसा मारा ना, उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, मौत के घाट उतारना चाहिए उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे देख मेरे लाल मार दिया। मेरे दादा कुछ भी ना करा था, कहीं थी भी ना, कुछ घर से ही लेके। नहीं, मुल्ला को ये कहना है ना कि भाई हमारे सरकार चल रही है तो कहाँ है हमारी सुनवाई? अगर सुनवाई होती तो पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखी जाती ना, वहाँ भी नहीं हुई, मेडिकल नहीं हुआ कुछ। इतनी बड़ी हत्या हो गई और पुलिस ने रिपोर्ट तक नहीं लिखी। उन्होंने नहीं लिखी होगी, अब तो लिखी होगी ना। तो लिखी है, पहले उन्होंने पैसा भर दिया, बताओ। तो पैसे दम पे तो किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। चौकी में जब गई थे, चौकी में सुनवाई नहीं हुई। एक भी पुलिस वाला जब आके खड़ा नहीं हुआ। अब कैसे 10 के 10 खड़े हो गए? क्या हंगामा ना हो जाए? अगर एक पुलिस चौकी में चला जाता या मेडिकल करवाने चला जाता, आज लड़का जिंदा रहता। आज मेडिकल की वजह से कोई सा हॉस्पिटल ने पकड़ा नहीं, बस दर्द का इंजेक्शन लगा था, दवाई दे, घर भेज दे। इन्हों कह रहे हैं पहले या तो दरोगा को लेके आओ या तो पुलिस की वो लेके आओ। अगर ये पुलिस वाले ये खाने के लिए ही बैठे हैं क्या? इन्हें नोट नहीं मिलते क्या? तनख्वाह नहीं मिलती है? गरीब मजदूर के लिए कौन खड़ा रहेगा ये बताओ तुम? एक जना पकड़ा 2 घंटे में जब छोड़ दिया, वो भी पैसे खाते के साथ छोड़ दिए, पैसे लेते के साथ तुरंत छोड़ दिए। एक एक करके हिंदू को मार लेगा तो फिर क्या होगा उनका? और जब बेआई में गया ये लोंडा, तो इसका क्या बनेगा? घर वाली का या बच्चों का क्या होगा इनका? बताओ तुम। इंसाफ तो यही मिला, इंसाफ चाहिए ना इनको। खून के बदले खून दो, हम तो जब जाना है। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। कहते हुए बड़ी तकलीफ और दुख हो रहा है कि लगातार धर्म विशेष या हिंदू सनातन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और लगातार टारगेट पर दलित समुदाय ही है। तरुण हत्याकांड देख लीजिए, फिर दिल्ली के पास एक और अभी हत्या की गई, एक बुजुर्ग को मार दिया गया, वो भी दलित थे। अभी लोनी में मैं आया हूँ, मुखिया गली है, मुखिया गली के उस तरफ एक हॉस्पिटल है, गणेश हॉस्पिटल है। कौन सा? गणेश हॉस्पिटल के पास भी 1 महीने पहले एक प्रोफेसर को मार दिया गया था। और एक मजहब विशेष द्वारा ये वारदातें की जा रही, लगातार टारगेट पे हिंदू फैमिलियों के बच्चे हैं। आज दलित बच्चे सोनू का भी मर्डर कर दिया, उसे इतना मारा गया, इतना पीटा गया कि उसने अस्पताल में जाते ही दम तोड़ दिया। आज पूरी फैमिली दुख में है, शोक संवेदना व्यक्त कर रही है। काफ़ी सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं और हमारा भी कर्तव्य है कि हम इन चीज़ों को आगे लाएं, इन विषयों को आगे लाएं। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? कब तक सरकारें मौन रहेंगी और हिंदुओं की हत्याएँ होती रहेंगी? आइए बात करते हैं फैमिली से। क्या कहेंगी आप? माता जी थी सोनू की। मेरे बच्चे को जैसा मारा ना, उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, मौत के घाट उतारना चाहिए उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे देख मेरे लाल मार दिया। मेरे दादा कुछ भी ना करा था, कहीं थी भी ना, कुछ घर से ही लेके। बेबी ऐसी जाना चाहिए, छूटने जेल में सजा कर दिया, छूट के नहीं। उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए मुझे। किस वजह से मारा? मेरे कुछ नहीं करा उन्होंने, कुछ नहीं थी। मेरा तो वैसे ही चला गया, घर की सही नहीं, मेरे की कोई गलती नहीं थी। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ नहीं कहा, देखे भी नहीं मैंने तभी कभी। कहीं फोन करके बुला लिया, अचानक से चले। पुरानी कोई दुश्मनी दोस्ती आ रही है तो फोन करके बुलाया तो दोस्ती तो होगी, तभी ना फोन पे चला गया। कारखाना खोला था दूसरा। क्या कहेंगे आप? वो तो सफाई के लिए कुछ बोलेंगे? क्या सजा मिलना चाहिए आपके पति को जिन्होंने मारा? क्या सजा मिलना चाहिए? आप देखेंगे किस तरीके से आज हिंदू परिवारों के बच्चे टारगेट पर हैं और मजहब विशेष के लोग खुलेआम चेतावनी भी दे रहे हैं कि किस तरीके से एक एक करके दलित समाज के बच्चों को, दलित समाज के बुजुर्गों को टारगेट बनाया जा रहा है। दिल्ली से कि लोनी गाजियाबाद तक किसी भी दलित फैमिली के बच्चे या उनके बुजुर्गों को छोड़ा नहीं जा रहा। अभी 1 महीने के अंदर ये 4-5वीं वारदात होगी जब दलित परिवार से कोई मारा गया। ये सोनू जाटम नाम के एक बच्चा था, उसका कसूर केवल इतना था, वो मुस्लिम परिवार के घर के सामने खड़ा हुआ था, जहाँ तक मुझे जानकारी
समझ लगी, बाकी परिवार वाले ही बताएंगे। आज उनकी पत्नी इतने सदमे में बोल भी नहीं पा रही। आज आप बच्चा देखोगे, कितना छोटी बच्ची है, 2 बच्चे हैं। गुड़िया हमारे सामने है, गुड़िया हमारे सामने है, एक लड़का भी यहाँ है नहीं है। और भी हम बात करेंगे जो शोक संवेदना व्यक्त करने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जी आप बोल रही थी ना, आइए आप। अब बोलो, बताओ ना जी मेरे थाने में भी सुनवाई नहीं करी। क्या हुआ था? काम करने बुला के ये काम करने के लिए बुलाया था, गोदाम था कोई खाली करवाने के लिए, 200 रुपये के लिए सफाई के लिए। पहले तो हमारे पड़ोसी में किसी से कहा, उन्होंने भी तुम चले जाओ, वे नहीं गए। तो ये कहने चलो आ जाएंगे, कुछ पैसे घर में काम आ जाएंगे। तो 3 बंदे गए थे सफाई करने, 2 तो निकल गए थे। ये रह गया, अभी इसको रह गया, इसको गोदाम में ले गए, इसको बुरी तरह उन्होंने पीटा जी, बहुत ज़्यादा, इतनी हालत खराब कर दिलो। तीसरे दिन वो दूसरे दिन खत्म ही हो गया। नहीं मान लो कोई पीड़ता है, कुछ वारदात होती है तो उसके पीछे कोई वजह निकल के आती कुछ है। वजह नहीं है, कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने आपस की दुश्मनाई में ये बच्चा खत्म कर दिया। आपसी की दुश्मनी उनकी कैसी? जो पिलोट है उनका, वो कहते हैं हमारा, वो कहते हैं हमारा, उसके आपस में हमारा बच्चा खप गया। मतलब प्लॉट की दुश्मनी थी? हाँ, उनके आपस की प्लॉट की दुश्मनाई थी, गोदाम था उनका। दोनों वो एक ही तबके थे, मुसलमान ही थे। अच्छा, और ये गया था, उन्होंने ये नहीं समझा, मतलब इनका कोई रोल नहीं था। इनको ये नहीं पता था, उनको ये नहीं पता था कि ये हिंदू है, मुसलमान हिंदू का कोई मतलब नहीं था। वो काम पे गया था, उन्होंने उनको ही मारा, इसको ही मारा। मतलब जो मुस्लिम से विवाद था उन मुस्लिम को ही मारा और इसको ही मारा। मारा। और ये भी कहना चाहती हूँ कि इस देश में गरीबों के अस्पताल में कोई कदर नहीं है। अच्छा। जब नेता उनके होता है तो अच्छे ट्रीटमेंट हो जाते हैं, और जरा सा चलो चोट लग भी गई हो तो टीबी अस्पताल में कितने हजारों बच्चे मर गए, इंसान मर गए, किसी ने देखा वहाँ जाके? मतलब सरकारी हॉस्पिटल में कोई गत नहीं? नहीं गत नहीं, कुछ भी गत नहीं, आदमी मरा निकलता है वहाँ पे, मरा निकलता है। मुस्लिम फैमिली से भी कोई मरा है? अभी नहीं, वहाँ चोट लगी है, अभी आगे पता चलेगा, लेकिन मारे गए हैं वो भी पीटे हैं। उन्हें पीटे हैं। ये इसका ज्यादा लगे। लेकिन चौकी में रिपोर्ट लिखवाने गए, वहाँ भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मेडिकल वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेडिकल नहीं बनाया, कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हुई किसी चीज के लिए भी। अगर इनकी सुनवाई हो जाती तो आज हमारा बच्चा हमारे बीच में होता। मारने वाले कहाँ रहते हैं? हाँ जी, मारने वाले कहाँ रहते हैं जिन्होंने मारा? ये उधर पल्ली तरफ है, सरकारी स्कूल है, उसके पास रहते हैं। अब सरकार से कहेंगे, योगी सरकार चल रही है यहाँ, तो योगी सरकार न्याय देती है, क्या न्याय? हाँ, न्याय कुछ नहीं आया। कहते हैं मुल्ला कहते हैं कि मोदी गरीब आदमी का, तो वो क्या वो करेंगे? क्या वे कहते हैं क्या? बच्चा तो मारा जा रहा है ना, बच्चा तो मारा जा रहा है ना, कौन सरकार दे रही है ये बता दो। जी। पहले तो मर ही गया ना बच्चा, बाद में इंसाफ कब होएगा कुछ पता थोड़ी ना। क्या करता था सोनू? क्या कर रहा है छोरा? गाड़ी चला, गाड़ी है। अब वो छोटे छोटे बच्चे, उनका कौन हैगा? माँ का कौन है? बाप तो बहुत बुजुर्ग है। सोनू को मारा क्यों गया? हिंदू था इसलिए मारा गया? हाँ, हिंदू ही तो था वो। हाँ। वो मुसलमान के वहाँ पे आप हमें काम के लिए बुलाओगे, हमें नहीं पता आप कौन हो, ठीक है ना? आपको पता हम कौन है? हमें काम करने के लिए बुलाया गया, मजदूरी तो कहीं भी जाएगा। हाँ। कुछ ये थोड़ी ना कि आप ऐसा करोगे मार दोगे। तो आपस की धुना- इन्होंने बताया मुस्लिम फैमिली से ही मामला था। हाँ। बीच में सोनू को की हत्या कर दी गई, तो सोनू को बीच में क्यों वो मारा तो दिया सफाई कर गया? रहा है, उसको तो पता ही नहीं है। अच्छा, मजदूरी की वजह से करने के लिए गया वो तो कुछ वो भी नहीं तो है। सोनू क्या उनके झगड़े में बीच में पड़ गया था, बीच बचाव में आ गया था? ऐसा तो लड़ाई हुई है, वो तो इकलाई वो मार दिया। यहाँ पे ऐसे ही हो रहे हैं। नहीं, झगड़ा तो उनका मुस्लिम फैमिली से था ना, तो सोनू क्यों मारेंगे? अब ये तो उसकी मम्मी बताएगी या वो बताएगी, उसकी बहू बताएगी। बहुत तो बोले ना। तो जब मुस्लिम फैमिली से झगड़ा था तो सोनू को क्यों मारा गया? तो उन्हें क्या ये तो आप मैं क्या बता सकती हूँ? वे तो यही बताएंगे जो उन्होंने ये दुश्मनाई इससे काटी है। वो तो वही बताएंगे ना। ये हिंदू है या मुस्लिम है, उन्हें तो ये नहीं पता ना मानने वालों को। उन्होंने तो मानने से मतलब मानने से मतलब तो अब क्या न्याय मिलना चाहिए? इन बच्चों का होना चाहिए कुछ ना कुछ। न्याय क्या मिलना चाहिए? इनका राह बननी चाहिए इनकी मुल्लाओं की। ऐसे तो किसी के बच्चे को ही खत्म कर देंगे? बताओ जरा। कहते हैं हमारी मोदी सरकार है, मोदी की सरकार कहाँ है? बताओ कहाँ पे इंसाफ मिल रहा है कहीं हमारे लिए? फिर भी यहाँ तो मुल्ला का राज चल रहा है, मुल्ला का राज चल रहा है, तभी तो ये बच्चा खत्म कर दिया। अरे लोनी में तो विधायक आप ही के हैं, नंद किशोर गुर्जर हिंदू ही तो हैं। हाँ है, सब कुछ है, लेकिन कहाँ है हमारी? नहीं, मुल्ला
लोगों को ये कहना है ना कि भाई हमारे सरकार चल रही है तो कहाँ है हमारी सुनवाई। अगर सुनवाई होती तो पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखी जाती ना, वहाँ भी नहीं हुई, मेडिकल नहीं हुआ, कुछ इतनी बड़ी हत्या हो गई और पुलिस ने रिपोर्ट तक नहीं लिखी। उन्होंने नहीं लिखी होगी, अब तो लिखी होगी ना, तो लिखी है। पहले उन्होंने पैसा भर दिया, बताओ। तो पैसे दम पे तो किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, बताओ। मतलब पैसे में मामला दबाने की कोशिश पहले पुलिस द्वारा की। हाँ। जब हत्या हो गई तो मजबूरी में लिखना पड़ा मुकदमा। हाँ, जब चारों तरफ से दबाव आया ना उनके ऊपर, तब उन्होंने रिपोर्ट लिखी है, जब उनका वो बनाया करा। एक एक करके हिंदू को मार लेगा तो फिर क्या होगा उनका। हाँ, और जब बेआई में गया ये लोंडा, तो इसका क्या बनेगा, घर वाली का या बच्चों का क्या होगा इनका, बताओ तुम। इंसाफ तो यही मिला, इंसाफ चाहिए ना इनको। खून के बदले खून दो, हम तो जब जाना है, जब जाना, जैसे हमारा लोंडा गया ऐसे उनके जाम है जिन्होंने मारा, जब पता पड़ेगी। ऐसा पता ना पड़ने के वे तो हर महीना छठे महीना मारते रहेंगे, हिंदू को दाब के ही रहेंगे वे तो। मुसलमान क्या सजा मिलनी चाहिए? मौत मिलनी चाहिए। हाँ, मौत मिलनी चाहिए यार, गाँव गैल हो रहे हैं ये काम अभी तो। लेकिन योगी जी मुख्यमंत्री है, नंद किशोर गुर्जर विधायक है यहाँ के, तब भी ये सब हो रहा है, दलित लोगों की हत्या की जा रही है। अब 3 दिन हो गए इनको भागते दौड़ते, किसी ने इनकी कार्रवाई नहीं करी। हाँ, करनी नहीं। वे जब भी पकड़े जाते, जब इन्होंने पुलिस थाने गए हैं ये, उसको अच्छे अस्पताल में अच्छे अस्पताल में दाखिल करते, अच्छी तरह से उसका इलाज होता, तो वो क्यों इतनी जल्दी चले जाता। नहीं, ये भी तो है, चाहिए उनको कहना करना चाहिए ना। तो इंसाफ में क्या इंसाफ मिले? अब कितने लोगों ने मिलके मारा सोनू को? 4 लोग है रे, 4 है। क्या लोग है, हम कहाँ वहाँ है, हम तो आए हुए भी बाहर से हैं यहाँ। इंसाफ की बात करें ना तो आप एक काम करो, वहाँ पे जाओ, उनको कह दो यहाँ पे भेज दे जो बंदे जिन्होंने उन्होंने मारा। इंसाफ खुद ही कर लेगी पब्लिक। अच्छा, उनको यूँ कहने और क्या, उनका इंसाफ खुद ही हो जाएगा। अगर नहीं वो करेंगे तो इंसाफ अपना भी हो जाएगा फिर उनका। जब उनको भी तो पता चले ना कैसे मारा जाता है, कैसे नहीं मारा जाता। पुलिस पे भरोसा नहीं है, अदालतों में भरोसा नहीं है, सब चीज पे भरोसा है। भरोसा क्यों नहीं है, उनके बलबूते पे तो चल रहे हैं, सब चीज पे भरोसा है। जी, नहीं आप बोल रहे हो ना, मैं कह रही पुलिस से भरोसा उठ गया, जब कुछ पुलिस करती नहीं। सब कुछ उनके, सारा कुछ तो उनका है। गरीब आदमी का क्या है, 2 रुपए की मजदूरी को आदमी जा रहा और उसको खत्म कर रहे हैं वे। लेकिन योगी जी अब एनकाउंटर भी करवा देते हैं, बुलडोजर भी चलवा देते हैं, तो अब तो योगी जी से क्या मांग करेंगी आप? उससे भी वही मांग होगी, होने क्या। हाँ, खून के बदले खून चाहिए। जैसे मेरा लाल गया, मुझे यूँ चाहिए, उम्र क्या चाहिए, नहीं फांसी लगनी चाहिए। तड़प के जैसे मैं तड़प रही 3 दिन हो गए, मेरी किसी ने सुनाई भी नहीं करी, ना थाने में, ना चौकी में, ना हॉस्पिटल में करी किसी ने भी। लिखवा के लाओ दरोगा से, पुलिस। गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। वही लिखवा के लाओ, दरोगा कह रहा हमने लिख के देने के, हमने लिख के देने के। आपके लड़के की सुना है कि आज शादी की सालगिरह भी थी। आज सालगिरह थी मेरे बच्चे की, आज 10 साल हो गए मेरे बच्चे की शादी को। आज सालगिरह थी मेरे बच्चे 2 है इसके, इनकी कौन देखभाल करेगा। अरे दादा बुढ़ा हो गए, बीमार रहे भी, इनकी कौन देखभाल करेगा मेरे बच्चों की। तो देखिए किस तरीके से जो लोग हिंसक हो चुके हैं, जिन लोगों को इंसानियत खत्म हो चुकी है दिल से, उन लोगों ने किस तरीके से एक हत्याकांड को अंजाम दिया। सोनू जाटव, जिसकी आज 10वीं शादी की सालगिरह थी, आज उसे उत्सव मनाना चाहिए था, पार्टी करनी चाहिए थी, अपने दोस्त यारों को बुलाते, पड़ोसियों को बुला कर घर पे खाना खिला रहा होता, पार्टी कर रहा होता। लेकिन आज ये समय का फेर देखिए कि आज कुछ मजहबी लोगों द्वारा उस पर हमला किया गया और आज वो शमशान घाट चला गया, चिता को अग्नि दी जा रही है, वहाँ उसकी मम्मी के आंसू बह रहे हैं और वो योगी सरकार से मांग कर रही है कि मेरे बेटे को जैसे मारा उन लोगों को भी फांसी होनी चाहिए, फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। आप क्या बोल रही थी, क्या हुआ? मैं यही बोल रही थी, पुलिस चौकी में जिस तरह मारा पीटा हुआ, चौकी में जब गई थी, चौकी में सुनवाई नहीं हुई। एक भी पुलिस वाला जब आके खड़ा नहीं हुआ। आप कैसे 10 के 10 खड़े हो गए, क्या हंगामा ना हो जाए। अगर एक पुलिस चौकी में चला जाता या मेडिकल करवाने चला जाता, आज लड़का जिंदा रहता। आज मेडिकल की वजह से कोई सा हॉस्पिटल ने पकड़ा नहीं, बस दर्द का इंजेक्शन लगा था, दवाई दे, घर भेज दे। कह रहे पहले
या तो दरोगा को लेके आओ या तो पुलिस की वो लेके आओ। अगर ये पुलिस वाले ये खाने के लिए ही बैठे हैं क्या? इन्हें नोट नहीं मिलते क्या? तनख्वाह नहीं मिलती है? गरीब मजदूर के लिए कौन खड़ा रहेगा ये बताओ तुम? एक जना पकड़ा 2 घंटे में जब के छोड़ दिया, वो भी पैसे खाते के साथ छोड़ दिए, पैसे लेते के साथ तुरंत छोड़ दिए। वो भी अपने ही देश में आपकी सुनवाई नहीं है? नहीं है, सुनवाई है ही नहीं हमारी। कहाँ सुनवाई है हमारी? बताओ कहाँ होती है सुनवाई? मतलब ये पहला मैटर थोड़ी ना है मुसलमान के साथ झगड़ा जो हुआ है। अब से पहले 2 साल पहले भी मुसलमान ने बरातियों पे जो हंगामा कर दिया था, जब भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, जब भी कुछ भी उनका रहा नहीं बंदा। मतलब जो लड़का जब भी मोदी का ही राज था, अब भी मोदी का ही राज है। आपके परिवार का लड़का मारा गया सोनू जाटव, उसको सुरक्षा देते समय पुलिस नहीं थी, लेकिन कातिलों को सुरक्षा देने के लिए पुलिस खड़ी हो गई। अगर सुरक्षा होती तो आज जिंदा नहीं होता क्या? पुलिस हॉस्पिटल वाले भी नु कहते पहले पुलिस के वो लेके आओ या पुलिस वाले को लेके आओ, जब जाके हम ट्रीटमेंट करेंगे। जब पुलिस वाला कोई आके खड़ा नहीं हुआ ना, वो बिना उसके इंजेक्शन के उसके दवाई के द्वारा हो गया है वो। अगर वो परसों से उसकी 2 दिन में आदमी खत्म हो गया, एक दिन में पीट दिया, दूसरे दिन में मर गया, क्या सुनवाई होगी हमारी ये बताओ जी? अब आरोपी पक्ष को क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी मिलनी चाहिए सीधा फांसी मिले, फांसी लगाओ सीधे। क्योंकि ये हर बार चढ़ते हैं, ये हर बार ऐसे चढ़ के आ रहे हैं जैसे कि हम और तो और उसकी मां नो कह रही है क्या हमारा अब से पहले कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो अब क्या बिगड़ेगा हमारा बताओ? मतलब जिन्होंने मारा उसकी माँ ने ये बयान दिया, खुद दिया है उसकी माँ ने कि जब हमारा पहले कुछ नहीं बिगड़ा तो अब क्या बिगड़ेगा हमारा। मतलब पहले भी कत्ल कर चुके हैं, पहले भी लड़ाई झगड़े कर चुके हैं। वहाँ के गली के खुद बयान दे देंगे, गली वाले खुद कह रहे हैं वहाँ के। गली का मामला है ये यहीं पे डिस्पेंसरी के सामने, वहीं पे हाँ सरकारी स्कूल के पास बोल के गई है खुद औरत वहाँ की। आए दिन हर किसी बहुत बदतमीज है, आए दिन किसी न किसी से झगड़ा करते रहते हुए जो बात है। मतलब डराया जा रहा है आप लोग? क्या कर रही हूँ मैं? सुबह भी हम गवाही देंगे। बच्ची है मेरी तो जरा से आपकी बच्ची है? इनकी बेटी है। हाँ जरा आप सोनू की सास हैं? जी। मेरा तो बिल्कुल अंधेरा हो गया, मेरे तो कोई भी नहीं रहा। मेरी बच्ची कैसे करेगी? 2 छोटे बच्चे, इसका क्या होगा? 30-35 साल शादी हुई, 8-10 साल हुए मेरी बच्ची की शादी को। बाप भी नहीं, एक भैया भी नहीं, खत्म हो गया इसका। जवान कुछ तो होना चाहिए मेरी लाडों का। क्या होगा? अब क्या न्याय चाहिए आप? न्याय ही चाहिए। मेरे बच्चों का क्या होगा? इनका जैसे इनका किराया से उसका भी अंधेरा होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। हाँ जैसे मेरे घर में अंधेरा कर गया आज। तो आपने सुना सोनू जाटव के परिवार के लोगों को, उनकी माँ को, उनकी सास को और उनकी धर्मपत्नी इस कदर सदमे में है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं। और सदमा क्यों नहीं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, आगे उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा?